हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस, इसके पहले ही हमने पढ़ा था कि डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब क्या है। डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब क्या है? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 के पावर्स, ये देखो 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 6, इनको हम बोलेंगे 10 के पावर्स। अगर 10 के पावर्स अगर डिनोमिनेटर प्लेस में रहे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, इस तरह 10 के अगर पावर्स रहेंगे तो हम बोलेंगे उन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस। मेरा 1 जीरो कट गया तो 1 के पहले डेसिमल, 2 जीरो कट गए तो 2 के पहले डेसिमल, 3 जीरो कट गए तो 3 के पहले डेसिमल, 1 2 3 के पहले डेसिमल, 4 जीरोस कट गए तो 1 2 3 4 डिजिट्स के पहले डेसिमल। इस प्रकार से ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो चलिए हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातें। सबसे पहले मैं एक डेसिमल नंबर लिखता हूँ। देखिए 25.123, ये मेरा एक डेसिमल नंबर है 25.123। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो ये मेरा हो गया होल नंबर और ये मेरा हो गया डेसिमल पार्ट। इसको मैं बोलूँगा होल नंबर और इसे मैं बोलूँगा डेसिमल पार्ट। ओके, डेसिमल फ्रैक्शंस के टू पार्ट्स है, एक डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, एक डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले को हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे हम होल नंबर। और देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला जो है वो हमेशा 1, ये जो 1 होल नंबर है, ये 1 होल नंबर से ये हमेशा छोटा रहेगा। ओके, डेसिमल पार्ट जो है वो भले ही आपको 0.123 ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है ये 1 से छोटा है, 1 इससे बड़ा है। हमेशा डेसिमल पार्ट जो है 1 से छोटा होगा। तो नेक्स्ट देखिए हम इनको पढ़ेंगे कैसे। ये होल नंबर है तो हमको होल नंबर्स को पढ़ना आता है 25, लेकिन ये डेसिमल पार्ट को पढ़ेंगे कैसे? डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स होंगे इन सारे डिजिट्स को हम फेस वैल्यू से पढ़ेंगे। फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू हमने सीखा था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसका फेस वैल्यू क्या है? 1 है। इसका फेस वैल्यू क्या है? 2 है। इसका फेस वैल्यू क्या है? 3 है। तो हमेशा डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे डिजिट्स को हम फेस वैल्यू से पढ़ेंगे। जैसा 25.123, इसको अगर हम 25.123 पढ़ेंगे तो वो बराबर नहीं होगा। कैसे पढ़ेंगे? डेसिमल पार्ट को फेस वैल्यू से पढ़ेंगे 25.123। ओके, ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट हम देखेंगे हाँ एक और बात, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू है 20, ये हमने सीखा था। इसका प्लेस वैल्यू 5 है। ओके, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू होगा 1/10। इसका प्लेस वैल्यू होगा 1/100 और इसका प्लेस वैल्यू होगा 2/100। इसका प्लेस वैल्यू होगा 3/1000। देखिए ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के पहले है, तो एक डिजिट के पहले है तो एक ही जीरो आएगा। यहाँ 2 का अगर हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो डेसिमल प्लेस कितने डिजिट्स के पहले है? 2 डिजिट्स के पहले है तो यहाँ 2 जीरोस आएगा। और यहाँ हमारा 3 का अगर हम
प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 3 के पहले कितने डिजिट्स पहले डेसिमल पॉइंट है, 1 2 3 डिजिट्स पहले डेसिमल पॉइंट है, इसीलिए हमारा डिनोमिनेटर प्लेस पे कितना आएगा, जीरोस, 3 जीरोस आएगा। तो इनको हम बोलेंगे प्लेस वैल्यूज। ये 1 का प्लेस वैल्यू 1/10, 2 का प्लेस वैल्यू 2/100, 3 का प्लेस वैल्यू 3/1000। तो अगर हम इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, इसका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म हमको लिखना है तो 20 + 5 + 1/10 + 2/100 + 3/100, इस प्रकार से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करेंगे, देखो 23.158 प्लस 853.23। यहाँ हमने क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन से पहले एक छोटी सी बात मैं और बताता हूँ। देखिए यहाँ मैंने इसके पहले 25.123 ऐसा एक एग्जाम्पल लिया था। तो इसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में डेसिमल पार्ट है और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमारा होल नंबर है। तो डेसिमल पॉइंट के इधर राइट साइड वाला जो पार्ट है डेसिमल पार्ट, इसमें अगर आखिरी में आप 0 लगाते हो तो इसका वैल्यू ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। इसके पहले जितना था उतना ही वैल्यू होगा। देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। आप जितनी भी जीरोस लगाइए डेसिमल पार्ट के आखिरी में, जितनी भी जीरोस लगाइए उसको, उसकी वजह से इसका वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा। एक और बात, आप इधर भी अगर 0 लगाते हो तो भी इसका वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको एडिशन करना है डेसिमल फ्रैक्शंस का, सबसे पहले आपको देखना होगा डेसिमल पॉइंट। तो देखो 234 प्लस 5285, इनका अगर हमको एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, 5285 प्लस 234, यूनिट्स के प्लेस में यूनिट के प्लेस के नीचे यूनिट्स प्लेस, टेंस के प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस के नीचे थाउजेंड्स प्लेस। यहाँ नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। तो सेम इसमें भी कैसे लिखेंगे आप, इसमें भी कैसा लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है, यहाँ 23.158 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और डेसिमल के इधर क्या है, 3 है और 5 है और 8 है। डेसिमल के उधर 2 3 है। इसके पहले ही मैंने बताया था डेसिमल के बाद में आप डेसिमल पार्ट में कितने भी जीरोस लगाइए राइट साइड में तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। अब इधर भी अगर जीरोस लगाते हो तो भी इसका वैल्यू सेम रहेगा। अब हम एडिशन आराम से कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए समझो डेसिमल पॉइंट नहीं है और जैसा आप नॉर्मल एडिशन करते हो बिल्कुल उसी तरह एडिशन कीजिए। 8 + 0 8, 5 + 3 8, 1 + 2 3, 3+, देखो डेसिमल के नीचे फिर डेसिमल आएगा। ओके, जैसा डेसिमल हमारा था डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 + 3 6, ये 7, ये हो गया मेरा 8, ये मेरा आंसर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर दूसरा लेते हैं। जैसा मैं यहाँ पे लूँगा 9। ओके, ये मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23.958 प्लस 853.23। देखो हम कैसा लिखेंगे, 23 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये रूल आपको फॉलो करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल और इसको भी मैंने लिख लिया। देखो 8 + 0 8, 5 + 3 8, यहाँ पे मेरा 9 + 2 11 हो रहा है तो 1 हम यहाँ कैरी करेंगे। डेसिमल है
तो कैरी कैसे करना चाहिए इसकी चिंता नहीं करना, आप जैसा नॉर्मल एडिशन है वैसा ही करो, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। आप इसको प्लेस करोगे तो कैरी यहाँ होगा और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना ही है। 3 + 3 6 + 1 7, ये हो गया फिर से 7, ये हो गया 8। ये मेरा आंसर है। एडिशन इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सिंपल है, आप जैसा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हो उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन करना है। बस एक ही आपको याद रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। देखो 523 854 माइनस 23 होल नंबर है तो आपको यहाँ यूनिट्स के नीचे यूनिट्स और टेंस के नीचे टेंस, यहाँ हंड्रेड्स कुछ भी नहीं है तो 0। ये मेरा हो गया डेसिमल पॉइंट। और 9 8 7, थोड़ी देर के लिए समझो कि डेसिमल पॉइंट नहीं है। यहाँ से आपको 4 - 7 नहीं होगा तो 12 करना पड़ेगा, तो ये होगा हमारा 14। हमेशा हम छोटे बच्चों की तरह यहाँ 12 निकालेंगे ऐसा, फिर ये ऐसा नहीं करेंगे, आप समझ के करेंगे, मन में करेंगे वो सब। हाँ, तो ये मेरा हो गया 14, यहाँ से 12 किया मैंने, 14 हो गया। 14 - 7 7, यहाँ 4 बच गया, यहाँ फिर 12 किया मैंने तो 14 हो गया। 14 - 8 6 हो गया, यहाँ मेरा 7 बच गया। यहाँ देखिए आप डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है इसीलिए आप थोड़ा सा घबराना नहीं। डेसिमल पॉइंट रहा तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको इधर से 12 करना है। 12 कीजिए, कितना हो गया? ये हो गया 17, 17 - 9 8 हो गया, यहाँ 2 बच गया। तो यहाँ से मैंने 12 किया, 12 हो गया। 12 - 3, ये मेरा 9 हो गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये नहीं भूलने का, डेसिमल के नीचे डेसिमल। यहाँ मेरा 1 बच गया, 1 - 2 नहीं होगा तो मैं इधर से 12 करूँगा तो ये मेरा 11 हो जाएगा। 11 - 2, ये भी 9 हो गया, यहाँ मेरा 4 बच गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप सब्ट्रैक्शन करोगे। मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे? ये देखो 12 × 8 कितना हो गया? ये 96। अगर मैं यहाँ डेसिमल प्लेस लगाता हूँ 1.2 × 8, थोड़ी देर के लिए समझो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डेसिमल प्लेस नहीं है, डेसिमल प्लेस नहीं है तो क्या करेंगे? 12 8 96, वही आंसर आएगा। लेकिन बाद में आप अगर देखेंगे तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल है। कितने डेसिमल प्लेसेस है यहाँ? ओनली 1 डेसिमल प्लेस है। कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस है तो आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक फर्स्ट एग्जाम्पल। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए। ये मैं लिया 13 और मैं यहाँ लेता हूँ 7, 13 7 सा 91। ओके, मैं अगर यहाँ लेता हूँ डेसिमल 1.3 तो मेरा डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस होगा। मैं यहाँ इस नंबर को भी मैं 1 डेसिमल दे देता हूँ। ओके, तो अब मेरा डेसिमल कहाँ आएगा? मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेसेस का एडिशन होता है। देखो यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी हमारा 1 डेसिमल प्लेस है। तो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेसेस ऐड होते हैं, या फिर हम डेसिमल प्लेसेस का एडिशन करेंगे। कितने डेसिमल प्लेसेस हुए? वो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस हुआ, यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस हुआ, तो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने रहेंगे हमारे? 2 रहेंगे। तो मेरा डेसिमल यहाँ नहीं आएगा, अभी यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा आंसर में जो है, प्रोडक्ट में जो है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। ओके, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, छोटा वाला एग्जांपल लेता हूँ। देखिए
0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.3 है। ओके, थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लिकेशन में आप यूं समझो कि यहाँ डेसिमल प्लेसेस एक भी नहीं है, एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, अब देखिए, अब डेसिमल प्लेसेस की तरफ आइए। मैंने क्या कहा, डेसिमल प्लेसेस जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं। यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, कितने डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर भी मेरा 1 डेसिमल प्लेस ही है। तो ये डेसिमल प्लेसेस क्या होंगे, डेसिमल प्लेस ऐड होंगे, 1 + 2 + 3। तो आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 1 2। यहाँ अगर हमारा कोई भी डिजिट नहीं है, जहाँ डिजिट नहीं है वहाँ हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और ये 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आप यहाँ 0 लगा सकते हो, डेसिमल के इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया, 0.012। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए 1 2 डेसिमल 2 डिजिट्स ही है, तो तीसरा डिजिट भी चाहिए, इसलिए मैंने 0 लिख लिया। तो 3 डिजिट के पहले मेरा डेसिमल आ गया, तो यहाँ हो गया 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेसेस जो है वो ऐड होते हैं। जैसा 1 डेसिमल प्लेस है, नो प्रॉब्लम, 1 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर एक डेसिमल, यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए। यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो यहाँ हम 3 डेसिमल प्लेसेस लिख लिया हमने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम डिवीजन। देखिए 1.25 by 10। ओके, 1.25 by 10 या फिर 1.25 by 10, बोथ आर सेम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, हमारे अगर डिनोमिनेटर में ये ऑलरेडी डेसिमल है, फिर इसको एक और डिनोमिनेटर है, ऑलरेडी डेसिमल फ्रैक्शन है, एक और हमारा डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर कैसा है, 10 या फिर 10 के पावर्स 12 by 1.2 by 100। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये अगर डेसिमल प्लेसेस 10 या फिर डिनोमिनेटर्स 10 या फिर 10 के पावर्स होंगे, तब हम क्या करेंगे, ये एक 0 काट दिया तो ये डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड जाएगा। ये हमने 10 से अगर इसको डिवाइड काट दिया, मतलब क्या है, 1.25 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, काटना मतलब इससे हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो क्या होगा, ये डेसिमल प्लेस जो है वो हमारा लेफ्ट साइड जाएगा। एक 0 कट गया तो एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड सरक जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.12। ओके, अब इसको देखते हैं, ये 2 0 काट दिया मैंने, तो ये क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड सरकेगा, लेकिन हमको यहाँ एक ही डिजिट दिख रहा है, तो दूसरा डिजिट नहीं है, तो उसके लिए 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 0 काट दिया मैंने, तो ये डेसिमल प्लेस 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड सरक जाएगा, ये डेसिमल प्लेस यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा आंसर होगा 0.012। इधर कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस का डिवीजन करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको अगर 10 है या फिर 10 के पावर्स है तो बहुत इजी होगा, लेकिन अगर दूसरे अगर कोई नंबर्स है 10 और 10 के पावर्स के अलावा अगर दूसरे कुछ नंबर्स है, होल नंबर्स है, तब क्या करेंगे। ये देखिए 1.2
बाई 2, ओके, 1.2/2। थोड़ी देर के लिए समझे, यहाँ डेसिमल नहीं है। जैसा आप सिंपल डिवीजन करोगे उसी प्रकार से आपको डिवीजन करना है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। कितने डेसिमल प्लेसेस थे हमारे इसमें यहाँ पर न्यूमरेटर प्लेस में 1 डेसिमल प्लेस था, तो यहाँ पर भी मेरा 1 डेसिमल प्लेस, इधर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। तो मेरा आंसर आ गया 0.6। ओके, तो ये थोड़ा सिंपल है। चलो एक और देखते हो, 1.2/0.2 लेंगे। ठीक है, मैंने इसके पहले कहा था मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेसेस ऐड होते हैं, डेसिमल प्लेसेस ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, डेसिमल प्लेसेस क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पर भी कितने? 1 डेसिमल प्लेस ही है। तो यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस, और डेसिमल प्लेसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं डिवीजन में। तो सब्ट्रैक्ट होते हैं मतलब क्या हो गया? 1 - 1 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? आंसर में हमारा एक भी डेसिमल नहीं आएगा, एक भी डेसिमल प्लेस नहीं आएगा। देखो ऊपर में 1 डेसिमल प्लेस, नीचे में 1 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेसेस सब्ट्रैक्ट होंगे। जो बड़ा है उससे छोटे को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये क्या हो गया? 1 - 1 0 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें एक भी डेसिमल प्लेस नहीं रहेगा। देखो जैसा थोड़ी देर के लिए डेसिमल प्लेस नहीं है ऐसा समझो और उसको डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 6 जा। तो हमने कहा डेसिमल प्लेसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं 1 - 1 0। तो ये मेरा आंसर आ गया 6। तो डेसिमल प्लेसेस नहीं रहेंगे। एक और तरीके से मैं बताता हूँ, यहाँ 0.2 है। ओके, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेसेस अगर इक्वल है, डेसिमल प्लेसेस अगर इक्वल है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस की ज़रूरत ही नहीं, निकाल दो उनको। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस अगर इक्वल है तो आप उन्हें आराम से निकाल सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है 4, 1.24 है। अब देखो डेसिमल प्लेसेस इक्वल है क्या? नहीं है, डेसिमल प्लेसेस इक्वल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो मैं अगर यहाँ 0 लिखता हूँ तो ये गलत होगा क्या? नहीं होगा। आप डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेस के राइट साइड में आप कितने भी जीरोस लिख सकते हो। मुझे यहाँ एक ही 0 की ज़रूरत है। अगर मैंने एक 0 यहाँ लिख दिया तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो मेरे डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो गए। अब मुझे डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 2 डेसिमल्स है, यहाँ पर भी 2 डेसिमल्स है। अगर डेसिमल प्लेसेस इक्वल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस अगर इक्वल है तो हम डेसिमल प्लेसेस को निकाल सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे? 124/20, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। या मैंने कहा था डेसिमल प्लेसेस सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 2 डेसिमल्स, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 - 2 0 होगा। तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें एक भी डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा। तो ये था डेसिमल फ्रैक्शंस का एडिशन। डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे पढ़ा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शंस में कितने पार्ट्स होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसा करें और डिवीजन कैसा करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, दासरी सर क्लासेस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।